नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी की बहन सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज से अपनी राजनीति पारी की शुरुआत कर दी है। केरल के वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रियंका वाड्रा ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। प्रियंका के नामांकन को बड़ा बनाने के लिए कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी। गांधी परिवार भी आज एक्टिव दिखा। दरअसल प्रियंका के नामांकन के दौरान कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर कांग्रेस के कई बड़े नेता वायनाड में दिखे। नामांकन के दौरान उनके भाई राहुल गांधी, मां सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले एक रोड शो भी हुआ, भाषणबाजी भी की गई। प्रियंका ने नामांकन से पहले कहा कि जब मैं 17 साल की थी तब मैंने पहली बार पिता के लिए कैंपेन किया था। तब से इन 35 साल के दौरान मां भाई के लिए वोट मांगे, अब पहली बार खुद के लिए समर्थन मांग रही हूं। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड देश का ऐसा क्षेत्र है जहां से 2 सांसद हैं, एक आधिकारिक सांसद और दूसरा अनौपचारिक सांसद। दोनों वायनाड के लिए काम करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी थोड़े भावुक भी नजर आए। तो प्रियंका वाड्रा के चुनावी पारी पर चर्चा करेंगे। आज वायनाड में क्या क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे, पर एक सवाल जो अहम है उसकी भी चर्चा करेंगे। और सवाल यह है कि आज के ही दिन को आखिर नामांकन के लिए क्यों चुना गया, क्योंकि आज तो 23 अक्टूबर है और आज ही के दिन पुणे की कोर्ट ने सावरकर मामले में राहुल गांधी को पेशी के लिए बुलाया था। तो आखिर क्यों डरे राहुल गांधी, बताएंगे आपको। और इन मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज प्रियंका वाड्रा ने नामांकन दाखिल कर दिया, उस पर चर्चा करेंगे कि वायनाड में क्या क्या हुआ, लेकिन आज ही के दिन को राहुल गांधी ने क्यों चुना? देखिए, राहुल गांधी को आज पेश होना था। पुणे की अदालत ने व्यक्तिगत पेशी के लिए समन जारी किया था, और वो भी मामला क्या, वीर सावरकर के अपमान का। अभी महाराष्ट्र के अंदर सीट शेयरिंग पर खींचातानी चल रही है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, ये तीनों पार्टियों में कोई फार्मूला डेवलप नहीं हो पाया है। सब अपने अपने राग, अपने अपने डफली बजा रहे हैं। लेकिन फिर भी इस बीच सबसे बड़ी समस्या ये हो रही थी कि राहुल गांधी को अगर जाना पड़ गया और वहां पर जो कोर्ट के अंदर इन्होंने अपनी बात रखी, तो फिर उससे उद्धव ठाकरे और शरद पवार क्या करेंगे? क्योंकि उद्धव ठाकरे तो बार बार कह चुके हैं कि वीर सावरकर हमारे लिए देवता के समान हैं, और उन्होंने पहले भी राहुल गांधी की टीम को बताया था कि सावरकर के मुद्दे पर यहां कोई टिप्पणी न करें। यहां तक कि शरद पवार भी वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी से कई बार गुजारिश कर चुके हैं और कह चुके हैं कि महाराष्ट्र में ये मुद्दा मत उठाओ, बार बार आप आते हो सावरकर और गांधी की बात पर, आप सावरकर नहीं हैं, गांधी हैं, माफ़ी नहीं मांगेंगे। और जिस तरीके से अपमान कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र में इसका उल्टा परिणाम हो सकता है। तो अभी ये टालना चाहते हैं कि कम से कम महाराष्ट्र के चुनाव तक ये मुद्दा ऐसे ही दबे रहे और उन्हें पेशी के लिए न जाना पड़े। अगर पेशी के लिए जाना पड़ गया तो इसका मतलब है कि कोर्ट से निकलकर मीडिया तक के खबर आएगी और अंदर में क्या क्या हुआ। राहुल गांधी ये तो नहीं कह सकते, इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने लंदन में ओवरसीज कांग्रेस की मीटिंग में ये बात नहीं कही थी कि सावरकर ने ये कहा था कि 5 लोग हम लोग थे और एक मुस्लिम को पीट रहे थे और हम लोगों को खुशी हो रही थी। ये एक किताब में जिक्र करने की बात जो है, वो ये तो नहीं कह सकते कि हमने कहा ही नहीं था। जब कहा था तो उसका जिक्र करते हुए उन्हें बताना पड़ेगा कि सावरकर ने ऐसी बातें किताब में नहीं लिखी, हमने भूल से किताब कह दी थी, हम उनके बारे में कहीं और से जानकारी लिए हैं। लेकिन ये बातें इनकार नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे, इन लोगों को एक दूसरा आधार मिल जाएगा कि देखो, राहुल गांधी के साथ उद्धव ठाकरे और शरद पवार मिलकर ये हिंदुओं के ये जो आदर्श पुरुष हैं उनके बारे में कैसी टिप्पणियां करते हैं। इसलिए ये कुछ टाइम चाहते हैं और ऐसे मैनेज किया कि कोर्ट कोई हार्ड रुख अपना न सके और हम
चूंकि वायनाड में है तो यहां नहीं आ सकते एक साथ, इसलिए आगे की तारीख लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन कब तक बचते रहेंगे? आज तो नामांकन कर दिया, आज नहीं तो कल कोर्ट में तो पेश होना ही होगा। लेकिन आज जो प्रियंका वाड्रा ने नामांकन दाखिल किया, कांग्रेस ने जो आज शक्ति प्रदर्शन किया, इसे शक्ति प्रदर्शन समझे या प्रियंका गांधी को लेकर मजबूरी समझा जाए? देखिए, प्रियंका वाड्रा ने जो कहा, प्रियंका वाड्रा ने जो पहली लाइन कही, वो अपने चुनाव जीतने के लिए इतना व्याकुल है कि उसने बिठाकर राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को बेइज्जत कर दिया। इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती है कि जो चुनाव प्रचार के लिए जाती है, पहला उसका डेब्यू इलेक्शन है, पहली बार इलेक्शन लड़ रही है, और वो क्या कह रही है, 1989 में हम 17 साल की उम्र से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो 17 साल की उम्र से अब 35 साल उस समय से गुजर चुका है, उसके बाद पहली बार आपको मौका मिला चुनाव लड़ने का। ये किसने रोका आपको? रोकने वाले कौन हैं? ये यही बता रही थी। एक तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी का चेहरा उस समय उतर गया कि वो बोल रही है कि हम 35 सालों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, 50 साल से ऊपर की उम्र हो गई है, 35 सालों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों ने हमें टिकट नहीं दिया। पहली बार मौका मिला। चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो मौका मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने तो कभी सोनिया गांधी के लिए चुनाव प्रचार नहीं किया, राजीव गांधी के लिए चुनाव प्रचार नहीं किया, लेकिन 2004 में जैसे ही ब्रिटेन से वापस आए, एक साल तक ये इधर उधर घूमते हुए जो ब्रिटेन में अपनी कंपनी खोली थी उसी को आगे बढ़ाते रहे, कंसल्टेंसी सर्विस, और उसके बाद 2004 में चुनाव लड़ लिया। 2003 में तो चुनाव लड़ नहीं सकते थे, तो इसलिए वो तो आते ही यहां एंट्री मार लिए। प्रियंका वाड्रा को राहुल गांधी को प्रियंका वाड्रा ने इंट्रोड्यूस करवाया जाकर अमेठी में, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। तो यही बात ये दोनों माँ बेटे को समझा रही थी, बता रही थी कि देखो भाई, इन दोनों ने मेरे साथ क्या किया है। ये महिला की बात राहुल गांधी कहता है, और सोनिया गांधी वहां बैठी हुई है और ये कह रही है कि 35 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने मौका नहीं दिया। राहुल गांधी को देखो, ये आदमी बाहर से आया और उसके बाद तुरंत मौका मिल गया, कहां से कहां पहुंच गया, सांसद भी बन गया, अब एलओपी है, उससे पहले कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गया। ये इन दोनों की बेइज्जती है। उसके बाद तो इन लोगों ने प्रचार किया। लेकिन सर, एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि सोनिया गांधी हमेशा राहुल गांधी के लिए मंच से प्रचार करती हैं, भाषणबाजी भी करती है, लेकिन आज जब बारी प्रियंका वाड्रा की थी तो हर बड़े नेता ने चुनावी मंच से, मतलब आज जो नामांकन दाखिल करने गए थे, जो रोड शो हुआ, उस मंच से उन्होंने भाषण दिया। सोनिया गांधी चुप क्यों रही? देखिए, सोनिया गांधी के साथ कुछ मजबूरियां हैं, वो बोलने में हिचकने लगी है आजकल उनके ऊपर बड़ा प्रेशर लग गया है कि हम अपील करें तो किस आधार पर अपील करें। और राहुल गांधी भी अपील कर रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, इनको तो कुछ बोलना ही बोलना है। रोड शो में ये लोग जा रहे थे, सोनिया गांधी तो वहां तक पहुंची ही मजबूरी में है, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है। इतने रैलियां हुई, इतने चुनाव हुए, किसी चुनाव में उन्हें ले नहीं जाया गया। ये उसी तरह की स्थिति है जैसे वोटिंग हो रही थी पार्लियामेंट में और किसी तरीके से मनमोहन सिंह को उठा कर लाया गया राज्यसभा में जाने के लिए, उनको क्या व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ रहा है। उसी तरीके से अभी सोनिया गांधी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कब? लोकसभा चुनाव के दौरान ये अपने घर से तब निकली जब राहुल गांधी को रायबरेली से नॉमिनेशन करना था, उस समय गई और वहां से फिर चली आई। आज फिर जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ। सोनिया गांधी स्टार प्रचारक की लिस्ट में सबसे ऊपर होती हैं, लेकिन एक भी प्रचार नहीं करती हैं। वो सीधे वायनाड गई मजबूरी में, क्योंकि अभी लग रहा है इन लोगों को समस्या तो कांग्रेस के अंदर है इस बात को लेकर कि क्या उपचुनाव सही तरीके से जीत पाएंगे। ये चुनाव प्रचार में जिस तरीके से ये लोग मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, अगर उसी तरीके से हिंदू एकता हो गई तो, अगर उसी तरीके से एंटी मुस्लिम वोट का मतलब है कि वायनाड में जो बात कही जाती है 53, 55, 58% मुसलमान, वो स्थिति नहीं है। वायनाड डिस्ट्रिक्ट और वायनाड पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी, ये दोनों में अंतर है और इस अंतर को समझना चाहिए। लोग ये बार बार जो बड़े ये जीत के जश्न मनाने की बात कर देते हैं। राहुल गांधी को जीत मिली इसलिए नहीं कि केवल मुसलमानों ने इनको वोट दिया, मुसलमानों के साथ क्रिश्चियन वोट भी ये ले गए साथ में, और साथ ही हिंदुओं के बीच जो SC ST है उसमें भी कुछ सेंधमारी कर ली थी। राहुल गांधी दोबारा चुनाव लड़ रहे थे वायनाड से, और उस समय तक रायबरेली की चर्चा ये नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर भी अब जो दूसरी बार ये हुआ है, प्रियंका वाड्रा के लिए कठिनाई ये है कि क्या
वहां पर सारी अनुकूल स्थितियां इनके लिए होगी। अगर इतनी बड़ी फौज उतारे हैं तो इसका मतलब है कि एक बार शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है, और उसमें भी कांग्रेस के कार्यकर्ता से ज्यादा कौन दिख रहे हैं? ये मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता। झंडे जो दिख रहे हैं वो ज्यादातर मुस्लिम लीग के दिख रहे हैं। पिछली बार राहुल गांधी ने सतर्कता बरती थी, सतर्क हो गए थे। उन्होंने कहा न कांग्रेस का न मुस्लिम लीग का किसी का झंडा वहां नहीं जाएगा हमारे रोड शो में। क्यों? क्योंकि लगने लगा था कि अगर ये मुस्लिम लीग वाले आ गए हैं तो ये चांद सितारा वाला हरा झंडा आता है तो हो सकता है कि एंटी चला जाए ये हमारे चुनाव में। क्योंकि वायनाड में अगर लोकसभा कंस्टिट्यूंसी की बात करें तो अभी भी वहां हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। वायनाड में 3 लोकसभा क्षेत्र के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। माल्यपुरम भी आता है, कोझिकोड भी आता है और वायनाड डिस्ट्रिक्ट का भी आता है। 7 असेंबली कंस्टिट्यूंसी है, और 7 असेंबली कंस्टिट्यूंसी में अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पास अभी 3 ही कंस्टिट्यूंसी है असेंबली में। एक मुस्लिम लीग के पास है, तो दोनों को मिला भी लें तो 4 इनके पास है। सीपीएम 2 जीत चुकी है और एक तो इंडिपेंडेंट जीता हुआ है। लेकिन अभी जो सत्यन मोकेरी को चुनाव लड़ा रहा है वो कहां से है? वो है कोझिकोड से। लोकल कैंडिडेट इसलिए दिया गया कि पिछली बार की तरह एन्नी राजा को बाहर से लाकर नहीं खड़ा करो, वही का, यानी कि चाहे मामल्लपुरम का या फिर कोझिकोड का या फिर वायनाड, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में जो असेंबली कंस्टिट्यूंसी बटी हुई है जिसको मिलाकर लोकसभा क्षेत्र बनाया गया था वायनाड को 2009 में, वहां पर ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में से किसी एक डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, और वही कोझिकोड के ये मोकेरी को बनाया गया है उम्मीदवार। और अब सीपीएम के 2 विधायक पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। वहां पर अगर पूरे 3 डिस्ट्रिक्ट के इस लोकसभा क्षेत्र को देखें तो लगभग 5.5 लाख मुसलमान वोटर है, 5.59 लाख, यानी 5,59,000 के करीब। लेकिन हिंदू वोटर 6 लाख से ज्यादा है, 1,85,000 वहां पर क्रिश्चियन वोटर भी हैं। यानी कि 41% के आसपास अगर मुसलमान हैं तो 13% क्रिश्चियन भी है और 46% हिंदू वोटर है। अगर इन तीनों के बीच कॉम्बिनेशन इधर से उधर हुआ, क्योंकि नव्या हरिदास भी लोकल कैंडिडेट ही हैं और ये मोकेरी भी लोकल कैंडिडेट है, और इधर प्रियंका वाड्रा तीसरी बार धोखा देने के लिए गांधी परिवार से किसी को उतारा गया है। पहले राहुल गांधी, फिर दूसरी बार राहुल गांधी छोड़ के आए तो फिर प्रियंका वाड्रा। अब वहां पर इस बात को कंफ्यूजन तो है ही कि क्या ये जो 5.5 लाख के करीब मुस्लिम वोटर है, जिसमें से तकरीबन 2 लाख से ज्यादा विदेशों में रहता है, सऊदी अरब में, दुबई में, यूएई में, इन सारे जगहों पर मुस्लिम वहां से माइग्रेट करके गए हैं। सबसे ज्यादा माइग्रेशन का रेट जो है ये केरल में ही है और वायनाड डिस्ट्रिक्ट में भी है। तो वायनाड के इस लोकसभा क्षेत्र से 2 लाख से ज्यादा मुसलमान जो हैं वो विदेशों में काम कर रहे हैं। उन्हें भी वापस बुलाना एक चैलेंज है, क्योंकि वोट देने के लिए वो आएंगे, उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसी के लिए मुस्लिम लीग का कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को वाइब्रेट किया जाता है कि तुम मुस्लिम देशों में जाओ और चुन चुन कर ये लिस्ट निकालो कि वायनाड से कितने लोग गए हुए हैं जिसको वापस लाने की जरूरत होगी। तो ये समीकरण जो बन रहे हैं उसमें प्रियंका वाड्रा को लग रहा है कि कहीं ना कहीं पेच अगर फंस गया तो फिर ये 35 सालों का जो इंतजार है, अगले 35 सालों तक और इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए पूरा का पूरा गांधी परिवार वहां गया हुआ था और साथ ही बड़े नेताओं को मैनेज करने के लिए ले जाया गया कि देखो उपचुनाव है, उपचुनाव में कब पलड़ा कैसे पलट जाए, और केरल में सरकार अभी वामपंथी पार्टियों की है, तो कब पलड़ा पलट जाए उससे पहले कि मैनेज करने की कोशिश करो। अब देखते हैं आगे प्रियंका वाड्रा को कि ये नॉमिनेशन के बाद कितने समय तक वहां रहती है। राहुल गांधी तो बीच बीच में जाते थे, अब कितने समय तक रहती है। अगर नहीं रही और कुछ खेल हो गया तो ये सारा का सारा नौटंकी ड्रामा धरा का धरा रह जाएगा। मतलब पहला चुनाव प्रियंका वाड्रा का जरूर है, लेकिन इतना आसान नहीं है प्रियंका वाड्रा के लिए। सर एक चीज और समझना चाहेंगे, राहुल गांधी ने आज जिस तरह से बयान दिया कि यहाँ के 2 सांसद हैं, एक ऑफिशियली एक अनऑफिशियली, इस तरह का क्रेडिट क्यों ले रहे हैं राहुल गांधी? अब तो वो वायनाड छोड़कर चले गए। देखिए, पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी जो संविधान की किताब लेकर चलता है वो संविधान की किताब अब इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अभी नॉमिनेशन करने के साथ ये क्या कह रहा है, यहां 2 सांसद हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। एक औपचारिक सांसद प्रियंका वाड्रा को सर्टिफिकेट मिल गया, नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए हो, तुम्हें इलेक्शन कमीशन ने जीत का सर्टिफिकेट नहीं दिया और अभी से ही तुम सांसद बना दिए प्रियंका वाड्रा को।
तुम्हें पूरी उम्मीद है कि वहां से जीत ही जाएंगे। दूसरी बात, अनौपचारिक सांसद क्या होता है? क्या प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी को अपना सांसद प्रतिनिधि बनाएंगे? तो ये जो मूर्खतापूर्ण बातें हैं, ये राहुल गांधी के स्तर पर ही बोला जा सकता है, लेकिन इसके पीछे का एक इंटेंशन है कि देखो भाई, हम तुम्हें धोखा नहीं दिए हैं, हम बड़ा इमोशनल व्यक्ति हैं, हमारे साथ बड़ी समस्या हो रही है कि हम वायनाड छोड़ें या रायबरेली, ये पहले कहते थे ना, और अब भी यही कह रहे हैं कि हमने छोड़ा नहीं है, हमने बस बदला है। हम भी सोनिया गांधी के बेटे, ये भी सोनिया गांधी के बेटी, तो हम लोगों ने बदला है। फिर कंस्टिट्यूएंसी हम ही रहेंगे यहाँ, ये भी रहेगी यहाँ पर, लेकिन ये संवैधानिक तौर पर तो बहुत बड़ा ब्लंडर है कि आप पहले ही कह रहे हो कि नामांकन दाखिल हुआ नहीं कि ये सांसद बन गई है। बिल्कुल, बहुत बड़ा ब्लंडर, आपने सही कहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो राहुल गांधी को भी पता है कि सावरकर का मामला कितना गंभीर है, तभी आज पेशी से बचने की कोशिश राहुल गांधी ने की है। जिस केस में राहुल गांधी फंसे हैं वो विनायक दामोदर सावरकर के परिवार की तरफ से ही दायर किया गया है। सात्विक सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी और ये मामला काफी ज्यादा बड़ा है, जिसमें राहुल गांधी का बचना मुश्किल नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा ने भले ही नामांकन दाखिल कर दिया, पर चुनाव प्रियंका के लिए इतना आसान नहीं है। केरल की वायनाड संसदीय सीट पर हो रहे उपचुनाव में बाहरी और स्थानीय उम्मीदवार के बीच में सीधी लड़ाई इस बार देखी जा रही है। अब प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि बचपन से ही दिल्ली में रही, वो अपनी संसदीय पारी की शुरुआत के लिए वायनाड से चुनाव भले लड़ रही हो, लेकिन जीतना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है और राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं प्रियंका वाड्रा को फंसा दिया है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।